दिवाली की शॉपिंग हो गई? नहीं, वैसे स्टार्टिंग की है। ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बहुत सारे सामान है जो महंगे हुए हैं, जो इसकी वजह से जो लोग नॉर्मल फैमिली से बैकग्राउंड से हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ महंगे हैं। मंडल उपाध्यक्ष भाजपा से, जबकि मैं सक्रिय कार्य करता हूँ और पार्टी में मैं मेहनत भी करता हूँ और मेरा सिचुएशन गड़बड़ चल रहा है। इससे मैंने दुकान लगा के मैं अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पुलिस वाले आए दिन परेशान करते हैं। मैम दो कहते हैं 2000 रुपये दीजिए, 3000 रुपये दीजिए, तभी आपको दुकान यहाँ पर रहेगा, नहीं तो आप अपना दुकान हटा लीजिए। अब मुझे तो लगता है मूल रूप से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का बढ़ना सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। मतलब कि जैसे सामान आता है वो ट्रांसपोर्ट हो गया आता है तो बढ़ता होगा। चार्ज जो है बहुत बढ़ गया है, इसलिए यही बहाना करके लोग उन चीज़ों को भी महंगा कर रहे हैं जिनको महंगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, अभी धनतेरस आ चुका है, उसके बाद दिवाली, भाई दूज और फिर छठ। ऐसे ही त्यौहार लाइन से लगे हुए हैं और कहना ये है लोगों का कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ की जनता से आज बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में महंगाई की मार उनकी जेब पर पड़ रही है, क्या जो महंगाई है उसका असर उनकी जेब पर दिख रहा है कि त्यौहार पे वो अच्छे से त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं या कुछ कमी हो रही है। आइए जनता से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद शब्बीर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो बिक्री हो रही है कि नहीं हो रही है? बिक्री हो रही है, ठीक ठाक बिक्री हो रही है। क्या नाम है भैया आपका? नसीर। अच्छा, तो मुझे बताइए कि जो बिक्री हो रही है कि नहीं, कस्टमर्स आ रहे हैं तो सामान खरीद रहे हैं? नहीं, महंगाई कोई किसी को नहीं आ रहे हैं। मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ गई और उतने उस हिसाब से बिक्री नहीं हो रही है। क्या नाम है भैया आपका? राम कृपाल। बिक्री हो रही है? अभी तो बिक्री नहीं हो रहा है, अब चालू होने वाली है। अच्छा, तो कितने दिन से दुकान लगाई हुई है आपने? तो आज ही सेट की गई। आज लगाई है, तो अभी तक बिक्री नहीं हुई है। अभी नहीं। क्या अनुमान लगा रहे हैं कि बिक्री होगी ठीक ठाक? अब अनुमान कहा जा रहा है कि अब चालू होने वाला है। क्या नाम है भैया आपका? कन्हैया। कहाँ से लाते हैं मूर्तियाँ? ये हम लोग खुद बनाते हैं। आप खुद बनाते हैं, तो बिक्री हो रही है? हाँ हो रही है, अभी तो आज दुकान लगाए हैं। अच्छा, तो बिक्री ठीक ठाक हो रही है अभी? ये दुकान आपकी है? जी। दिए और मैं देख पा रही हूँ गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं, ये खुद बनाते हैं आप लोग या खरीदते हैं कहीं से? खरीद के लाते हैं। कहाँ से खरीदते हैं? लकड़ मंडी से। अच्छा, तो क्या लगता है बिक्री ठीक ठाक हो रही है आपकी? अभी तो नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? संदीप। तो क्या लेने आए हैं आप? मूर्ति पूजा के लिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है अभी तक जितना आपने देखा कि जो हर साल मूर्तियों के दाम रहते हैं, इस बार बढ़े हैं कुछ दाम या फिर बहुत ज़्यादा है, बढ़े हुए दाम बढ़ गए हैं? बहुत ज़्यादा, दुगने से ज़्यादा हो चुके हैं मूर्तियों के दाम। क्या नाम है आपका? सुरेश जी। बिक्री हो रही है ठीक ठाक? अभी नहीं हो रही। कब से लगाए हैं दुकान? दुकान तो कल से लगाए हैं जी। तो कल से कितनी बिक्री हो गई है? अभी 500 की नहीं बिका हुई। क्या नाम है भैया आपका? असलम। असलम। तो कितने दिन से दुकान लगाए हुए हैं? आज ही लगाए। बिक्री हो रही है ठीक ठाक? अभी नहीं। क्या लगता है क्या वजह बिक्री ना होने की? महंगाई है। महंगाई है। क्या नाम है मैम आपका? आशा त्रिपाठी। क्या खरीद रही हैं? मोमबत्तियाँ खरीद रहा। क्या नाम है आपका? अंकिता। क्या खरीद रही हैं? रंगोली की कलर्स। अच्छा, तो दिवाली की शॉपिंग हो गई? नहीं, वैसे स्टार्टिंग की है। क्या नाम है भैया आपका? मैम मेरा नाम शैलेश गुप्ता है और मैं मंडल उपाध्यक्ष भाजपा से, जबकि मैं सक्रिय कार्य करता हूँ और पार्टी में मैं मेहनत भी करता हूँ और मेरा सिचुएशन गड़बड़ चल रहा है। इससे मैंने दुकान लगा के मैं अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। मैम क्या नाम है आपका? दीप्ति। क्या खरीद रही हैं? दिवाली की शॉपिंग है। मैं होटल स्टाफ हूँ, तो हमारा कल मिलन समारोह है, तो कुछ गिफ्टिंग के ऑप्शन ढूंढ रही हूँ रिलेटेड विद दिवाली, सो स्टाफ भी इंजॉय करें। क्या खरीद रहे हैं आप? मैं यहाँ कुछ मूर्तियाँ खरीद रहा हूँ। अच्छा, तो दिवाली की शॉपिंग हो गई? हाँ हो गई है। क्या नाम है आपका? मैं अनुदीपा। क्या खरीद रही हैं? मैं तो यही दिवाली की शॉपिंग कर रही हूँ। तो महंगाई ये जो बढ़ रही है इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है? महंगाई की वजह से कम हो रही है, थोड़ी कम बिक्री हो रही है, हर साल के मुकाबले कम हो रही है मतलब? बहुत कम हो रही है। अच्छा, तो जो आप लोग ये माल लेके आते हैं तो क्या उसमें भी आप लोगों को ज़्यादा मतलब प्राइस देना पड़ रहा है? जी, डबल देना पड़ रहा है। मतलब कि आप डबल दामों में ला रहे हैं और बिक्री भी नहीं हो रही है? डबल दाम भी पड़ रहे हैं, बिक्री भी डाउन हो रही है। तो जो आप लोग सामान लाते हैं तो क्या वो भी आप लोगों को महंगा पड़ रहा है? बहुत महंगा हो गया है, पर साल से दूना भाव हो गया है। दुगने में मिल रहा है? तो इसका वजह क्या है, आपको क्या लगता है? बहुत महंगाई है ना। अच्छा, तो अभी ये पहली दुकान ही लगाई हुई है या इससे पहले भी कहीं लगाई थी? इससे पहले नहीं लगी है। तो क्या लगता है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है तो कस्टमर्स खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे?
अब ये तो पैसे पर निर्धारित है, अगर जिसके पास है पैसा होगा वो खरीदेगा। अनुमान क्या लगा रहे हैं कि बिक्री ठीक ठाक होगी या महंगाई का जो असर है वो कुछ देखने को मिलेगा? महंगाई का तो असर पड़ेगा ही कुछ ना कुछ तो। तो हर साल के मुकाबले जैसे कि आपने बताया खुद बनाते हैं आप लोग, तो ये कैसे बनाते हैं? इसका सब सिस्टम है हम लोग के पास, उससे बनाते हैं। कितना लागत लगा देते हैं इस पे, कितने तक का सामान खरीदते हैं? अरे लागत तो ज़्यादा लग जाता है, 80,000 70,000। तो हर साल उतनी जितनी लगाते हैं आप अमाउंट, उसकी आपको उतना प्रॉफिट मिल जाता है? हाँ 4-6 हज़ार, 10,000, 8,000 जैसे। ये दिए खुद बनाते हैं आप लोग? खरीद लेके आए हैं। कहाँ से खरीदे हैं? चिन्हट से। चिन्हट से खरीदते हैं। तो हर साल के मुकाबले इस साल महंगा भी मिल रहा है आपको या फिर वही रेट? महंगा मिल रहा है। महंगा मिला है, कितने तक का महंगा मिला है? 80 रुपये सैकड़ा मिला है। ये भी बहुत सुनने में आ रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। तो अभी तक आपने जितनी शॉपिंग किया या जितनी भी मार्केट में घूमे, तो क्या लग रहा है कि जो दाम है हर चीज़ के वो बढ़े हैं या फिर कुछ कम है? देखिए मैडम, महंगाई तो पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है अगर चीज़ों को देखा जाए तो। और क्योंकि अगर हमारे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेट्रोल और डीजल के दाम ही देखिए अब कितने तेज़ी से बढ़े हैं, और हर चीज़ों के दाम जो है, सब्जियों के दाम बढ़े हैं, मूर्तियों के दाम बढ़ गए हैं, हर चीज़ों के दाम। ये छोटी सी चीज़ अब आप देखिए, ये 20 रुपये की है, एक प्लास्टिक की चीज़ 20 रुपये की मिल रही है। अब ये 2-2, 3-3 रुपये की है, तो अब महंगाई तो इतनी बढ़ी है जितनी इनकम किसी की नहीं बढ़ी है। तो क्या अनुमान लगा रहे हैं कि जो अभी 3-4 दिन मार्केट लगी रहेगी, लोग आएंगे तो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? यार दुकानदारी साहब है, चलेगी, मुश्किल लग रहा है। तो ये जो सामान है, आप बर्तन, ये आपकी दुकान है, कहीं वहाँ से लाते हैं या फिर किसी और का लगाया है? नहीं, हमारे खुद के लाते हैं इसको। आपने जितनी अभी दिवाली की शॉपिंग की है, तो उतना आपको क्या लग रहा है कि मार्केट में महंगाई है पिछले साल के मुकाबले या हर साल के मुकाबले इस बार सामान महंगा है या फिर सस्ता है? ठीक ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं? नहीं नहीं ठीक है, अफोर्डेबल है। ठीक ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बहुत सारे सामान है जो महंगे हुए हैं, जो इसकी वजह से जो लोग नॉर्मल फैमिली से बैकग्राउंड से हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ महंगे हैं, लेकिन जो लोग हायर क्लासेस से उनके लिए कोई वो इशू नहीं है। तो क्या ऐसा भी हुआ है कि जो चीज़ें महंगी हैं तो उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करके सस्ती चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं? हाँ ये तो है। आपने दिवाली की शॉपिंग की, क्या लगता है कि जो मार्केट में महंगाई दिख रही है इस बार पिछले साल के मुकाबले? हाँ महंगाई तो बहुत है। कि जो महंगाई का असर है वो कुछ दिख रहा है मार्केट में? हाँ दिख तो रहा है पहले के हिसाब से। मूर्तियाँ अभी तक तो मैंने खैर बार्गेन स्टार्ट नहीं किया, बट है रेट हैवी है पहले से। अच्छा, तो मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल रेट ज़्यादा है और महंगाई दिख रही है? जी दिख रही है। असर क्या दिख रहा है मार्केट में महंगाई का, मूर्तियाँ या जो भी? असर तो मैडम बहुत है, बहुत ज़्यादा असर है, और सारे लोग त्रस्त हैं महंगाई से। तो मतलब कि आपने जितनी दिवाली की शॉपिंग अभी तक की है, आपको महंगाई नज़र आ रही है मार्केट? अरे कम से कम पिछली बार से 2 गुना तो जरूर ही। क्या मतलब त्योहार में आप लोग बस काम चलाओ सामान खरीद रहे हैं या हर बार की तरह अच्छे से शॉपिंग हो रही है जम के? उतनी ही खरीद रहे हैं जितनी हम खरीद सकते हैं, क्योंकि बाकी जितनी जेब अलाउ कर रही है उतना खरीद? उतना ही खरीद पा रहे हैं। मतलब कि महंगाई का असर आपकी जेब पर पड़ रहा है जम के? मैम अब मूर्तियों में, मूर्तियाँ वहाँ 750 की मूर्तियाँ हमने यहाँ से 150 में खरीदी, हमें अच्छी वो लगी, लेकिन लेनी पड़ी है क्योंकि बजट नहीं है। मतलब कि मजबूरी में जो है कम बजट में काम चलाना पड़ रहा है। अब हाँ ऑब्वियस सी बात है। क्या लग रहा है कि क्या रीज़न है इस महंगाई के पीछे का? अब कोरोना हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय तो क्या इस बार ऐसा हो रहा है कि महंगाई ज़्यादा है मार्केट में, सामान पहले के मुकाबले ज़्यादा महंगी हो रही है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके कम का सामान खरीदना पड़ रहा है? हाँ क्या लग रहा है कि ये जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे? अब मुझे तो लगता है मूल रूप से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का बढ़ना सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। मतलब कि जैसे सामान आता है वो ट्रांसपोर्ट होके आता है तो बढ़ता होगा? चार्ज जो है बहुत बढ़ गया है, इसलिए यही बहाना करके लोग उन चीज़ों को भी महंगा कर रहे हैं जिनको महंगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है कि कम सामान में घर चल जाना पड़ रहा है या फिर? देखिए जिसको जिसका जितना पॉकेट अलाउ करता है, मेरा कहने का मतलब अगर आपके पास इतना बजट है कि 5000 में जिसको शॉपिंग करनी है, क्या मेरा 5000 है तो 5000 में उतनी शॉपिंग करेगा, और अगर उसको लग रहा है कि नहीं भैया मेरा बजट आउट हो रहा है, तो वो अपने कम में ही जिसके पास जितना बजट होगा वो। कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं महंगाई अब की बार बहुत ज़्यादा हो रही है, हर साल से ज़्यादा है। तो मतलब जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि महंगा बहुत है, तो वो कम क्वांटिटी में सामान लेके जा रहे हैं? अब क्या करना ही पड़ेगा, अब ना करे तो क्या करी। तो आप कहाँ से ये माल लेके आते हैं? माल ये कलकत्ता से भी है और अलग से भी है। अच्छा, तो जो हर साल आप कलकत्ता से ही लाते हैं? कलकत्ता से लगते हैं, अलग से भी आता है, 2 जगह से 3 आता है माल।
तो जितनी आपकी कॉस्ट लगती है, आपको क्या लगता है कि उतनी आपकी कमाई हो पाएगी जितनी आपकी लग जाती है लागत? इस बार तो नहीं लग पा रहा। क्यों? महंगाई जो है। मतलब आपको भी लग रहा है कि महंगाई की मार जो है वो जनता पर पड़ेगी और आप लोग जितनी मेहनत करते हैं उसकी उतनी लागत आपको मिल नहीं पा रही है? जी नहीं मैम। क्या लग रहा है महंगाई की वजह क्या है? अब साहब जैसे बेका जी वो बिक जी से तो जब आपको महंगा मिला है तो आप भी कस्टमर्स को महंगा बेचेंगे? 150 में बताते हैं। अच्छा, तो जो कस्टमर आ रहे हैं क्या वो दाम कम करवा रहे हैं? तो मान चलो 120 ऐसे बेच रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि जितनी लागत आपने इसमें लगाई है उतना आपको प्रॉफिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब साहब देखो जमा छोड़िए तो छोड़िए, तो भोलेनाथ जाना है फिर। मतलब कि लोग ये महंगाई की मार के पीछे अपना जो सामान सस्ता है उसको भी महंगा बेच रहे हैं। तो क्या ऐसा हुआ है कि अभी महंगाई इतनी बढ़ रही है इसलिए अभी कम सामान ले रहे हैं या फिर सस्ता सामान खरीद के निपटारा कर रहे हैं? नहीं, बहुत कम सामान ले रहे हैं और ये भी है कि ये सोच के जो सस्ता हो किसी तरह से पूजा वाली व्यवस्था हो जाए बस। मतलब कि जितना जेब अलाउ करे और जितने में चल जाए। हाँ, बस बेशक मैडम। इस बार क्या अनुमान लगा रहे हैं कि जो आपने लगाई है मूर्तियाँ वो बिकेंगी या फिर किस हिसाब से? वो तो माता जी जाने। फिर भी अभी तक का क्या अनुमान है कि जो महंगाई है क्या उसकी मार देखने को मतलब मिलेगी? महंगाई तो सब चीज़ पे है, तो क्या किया जाए। हर साल के मुकाबले जो आपको ये सब है ये महंगा पड़ रहा है या फिर ठीक ठीक पड़ रहा है? नहीं, महंगा है, 50-60 रुपये किलो महंगा है। तो आपका क्या मानना है कि ये जो महंगाई है आपको इसका प्रॉफिट मिल पाएगा कि नहीं? जितना आप लगा रहे हैं उसका दाम आपको मिल पाएगा? दाम मैडम नहीं निकल रहा। नहीं निकल पा रहा है। एक भी कस्टमर नहीं आ रहा। एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है। अब कल जो होगी दुकानदारी होगी। तो आप लोग पैसे देते हैं फिर? मैम पैसे क्या दें, यहाँ पूरे सीजन में मतलब 5 दिन दुकान लगाएंगे तो 10-12 हज़ार प्रॉफिट बचता है, जिसमें से अगर पुलिस वाले को दे दो, मेज़ का भाड़ा देना है, लाइट का देना है, हम लोग पास कुछ बचता नहीं है। और पुलिस वाले कहते हैं दुकान हटा लीजिए, हमको पैसा चाहिए, मगर हम लोग देना पड़ता है मैम। मतलब कि जितना हम पैसा लेके बाजार में आ रहे हैं अगर हमें उतने में नहीं अलाउ कर पा रही है हमारी जेब तो हम कम सामान। हाँ, वो तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि सब अपने अपने हिसाब से मिलाते हैं दिवाली। तो आप लोग हर साल लगाते हैं यहीं पे दुकान? हर साल लगाते हैं। तो हर साल पैसा मांगते हैं? यस मैम। तो आप लोग पैसा क्यों देते हैं, शिकायत क्यों नहीं करते हैं? मैम ये लोग कहते हैं कि हमको ऊपर अधिकारियों को देना है मैम, ऊपर वाले अधिकारी जो मांगते हैं उनको देना रहता है। तो आपकी जो बिक्री है ये हो रही है कि नहीं हो रही है? मैम अभी तो नहीं फिलहाल हो रही, कल या परसों से होना शुरू हो जाएगा। वजह क्या है महंगाई के पीछे? अब महंगाई की वजह क्या बताया जाए, तो सरकार जैसे करेगी वही हिसाब से चलेगा। मतलब कि हर साल के मुकाबले इस साल महंगा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है माल। हाँ, तो यही है कि हर चीज़ महंगी हो रही है। आप लोगों को भी ये महंगा पड़ रहा होगा। हर साल कितने में लेते थे? हाँ, 2-4 रुपये तो महंगी पड़ी है। मतलब कि एक पीस आपको या 2-3-4 रुपये महंगा पड़ रही है? जी जी जी। मतलब कि हर साल के मुकाबले आपको इस बार महंगा पड़ा है? नहीं, ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, अभी तक सही है। तो कब से दुकान लगाए हुए हैं? मैम दुकान लगाए 2 दिन हुए और यहाँ पे पुलिस वाले आए दिन परेशान करते हैं मैम। कहते हैं 2,000 रुपये दीजिए, 3,000 रुपये दीजिए तभी आपको दुकान यहाँ पर रहेगा, नहीं तो आप अपना दुकान हटा लीजिए। मतलब कि पुलिस वाले आके आपसे पैसे की डिमांड करते हैं कि पैसे दीजिए तभी आप दुकान यहाँ लगा सकते हैं? यस मैम। क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो मार्केट में सामान आया है वो महंगा है या फिर ठीक ठाक है? नहीं, कॉस्टली है अभी तो काफ़ी। मतलब ये सारी चीज़ें, एक तो कोविड का भी रीज़न है, उसके बाद सब जगह तो टैक्सेस और ये सब इंक्लूड करके जो आ रहा है, ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, सब कुछ। तो मार्केट में जैसे लास्ट ईयर से उसके पहले जो थे काफ़ी वो कॉस्ट हो जा रहा है। तो देखा जनता की क्या राय है? जनता का यही कहना है कि महंगाई बढ़ रही है और इसका असर उनकी जेब पर देखने को मिल रहा है। जितना अभी तक हमने बात किया जनता से उससे यही निकल के आया है कि उनका ये मानना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सामान जो ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है वो महंगा हो रहा है और मार्केट में महंगाई दिख रही है और इसका असर सीधा जनता की जेब पर पड़ रहा है।